हेलो बच्चों, खेरा मार जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज ऑब्जेक्टिव का तीसरा पार्ट होगा। इससे पहले हमने दूसरा पार्ट करवाया। जिन बच्चों ने दूसरा पार्ट नहीं देखा पहले उसे जाकर देख ले, जिससे कि आगे समझने में आसानी हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 21। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो देखते हैं कौन है। ए में दिया हुआ है 144 का रूट है। तो देखते हैं बच्चों, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 144 का 12। जब रूट से बाहर आए तब परिमेय संख्या होगा। तो इसमें पूछ रहा था निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न 22। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। नोट कीजिए यहाँ पर 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं किसमें 1 है। तो ऑप्शन संख्या में ए, ऑप्शन नंबर ए जो है, ए का आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। इसमें 1 दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 23 है। 23 में दिया हुआ है 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ पूछ रहा है, यानी कि मौसा। नोट कीजिए यहाँ पर 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ हमेशा 2 होगा। हमेशा 2 होता है। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ किसी भी 2 लगातार संख्या को आप ले सकते हैं। क्रमिक संख्या का मतलब होता है लगातार, यानी कि 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। तो वो चेक कर रहे हैं, यहाँ पर चेक करके दिखाते हैं कैसे होता है। 10 और 12 से हम 10 से 12 में देंगे। लगातार है सम। 10 के बाद 12, इसके बाद 14 होगा। देखते हैं कि 2 होता है कि नहीं। 1 से लगेगा 10, यहाँ पर होगा 2, 10, 2 पंचे 10, एचसीएफ 2 आ गया। इसी प्रकार क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ हमेशा 2 आएगा। किसी भी संख्या को आप ले सकते हैं। तो इसका ऑप्शन में आंसर होगा, तो इसका बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 है। 24 में दिया हुआ है निम्नलिखित π/2 में क्या है? बोल रहा है π/2 क्या है? जब पाई हो तो अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। नोट कर लीजिए ये बात, ये वाला जो है नोट कर लीजिए। जब पाई रहे तब अपरिमेय संख्या होगा। प्रश्न संख्या 24 है। 24 हो गया है।
25। है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? इसमें परिमेय संख्या पहचानना है। एक एक करके सभी ऑप्शन को देखते हैं कौन परिमेय है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है √7 अपरिमेय संख्या है। बी में दिया हुआ है √2 और √7 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय इसलिए है क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आ रहा, इसलिए अपरिमेय है। सी में दिया हुआ है √3 और √7 अपरिमेय संख्या है। और डी में दिया हुआ है 49 और 81। 49 का 7 वर्गमूल होता है, 81 का 9 परिमेय संख्या है। प्रश्न में बोल रहा था 25 में परिमेय संख्या कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। डी आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है 26 नंबर का है। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या पहचानना है। बहुत इजी है। दिया है ऑप्शन में √7 ये 17 दिया हुआ है रूट। तो जब रूट 17 है तो इसका तो रूट नहीं निकलेगा, तो अपरिमेय है ये। हमको सवाल में पूछ रहा था अपरिमेय संख्या चुनना है, तो यही तो हो गया अपरिमेय। आंसर ये होगा इसका। बी भी देख लेते हैं क्या है। बी में दिया हुआ है 100 का रूट है, इसका तो निकलता है 10 परिमेय है। सी में दिया हुआ है √4, इसका भी 2 होता है परिमेय है। और डी में दिया हुआ है 16 + 25 का रूट। 16 का 4 होता है, 25 का 5, दोनों को ऐड करके 9 परिमेय है। जब रूट से बाहर निकले तब परिमेय होगा। तो 26 का आंसर ये था। सत्ताईस नंबर का प्रश्न है यदि x² - 5x + 4 = 0 तो x का मान होगा। यहाँ पर बच्चों द्विघात बहुपद का ये सवाल दे दिया है इसमें, तो कोई बात नहीं, इसे भी बताएंगे। दिया हुआ है x² - 5x + 4 = 0। इसमें बोल रहा है कि x का जो मान है पूर्णांक होगा, अपरिमेय संख्या होगा, या भिन्न संख्या होगा, या वास्तविक नहीं होगा, वो पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले इसमें हम x का मान निकालेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं गुणनखंड सेट नहीं हो रहा है, इसलिए द्विघात पर निकाल लेते हैं विवेचक पर। ए होता है इसमें x² का कोएफिशिएंट होता है 1, बी जो है x का कोएफिशिएंट -5, सी होता है 4। यहाँ पर विवेचक निकालेंगे सबसे पहले, विवेचक जिसे हम डी बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है d - 4ac। बी जो है इसमें -5 है, -4, a 1 है और c 4। 5 का रूट इसका 25, 4 × 4 = 16। 25 में से जब हम 16 कम करेंगे 9 होगा। यहाँ पर बच्चों विवेचक थोड़ा गलत हो गया है, विवेचक होता है विवेचक, ठीक है। जब 9 आए तो 9 जब आता है डी, जब 9 आए तो इसका प्रकृति क्या होता है, जब डी 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और भिन्न इसका मूल होगा। तो x का मान निकालेंगे। x का फार्मूला होता है -√2a, इसका फार्मूला होता है। b जो -5 है, इसमें पहले से वो माइनस रहता है। d 9 है, 2a है 1, इसको बगल में ले लेते हैं तो माइनस इसका होगा प्लस, 9 का वर्गमूल 3 होता है 2। यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे। आठ 2 2 2 2 चौक 8, 2 से 2 जाएगा 4,1। x का मान आ गया यहाँ पर। तो देखते हैं बच्चों
x का मान जो है ना ही पूर्णांक में है, पूर्णांक में तो है, भिन्न में नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, पूर्णांक होगा इसका आंसर, क्योंकि पूर्णांक में है। जब पूर्णांक समझ लो बच्चों, पहले पूर्णांक जो होता है चाहे माइनस रहे चाहे प्लस, पूर्णांक में होगा। जब धनात्मक रहे चाहे ऋणात्मक, पूर्णांक संख्या होता है। तो ये जो है आंसर होगा आपका पूर्णांक। पूर्णांक जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसका आंसर ये होगा, क्योंकि जब बट्टा में रहता है भिन्न में, तब भिन्न इसका आंसर होता। अपरिमेय संख्या तो नहीं है और वास्तविक तो है नहीं करता है, वास्तविक नहीं है, ये वास्तविक दूसरा होता है। प्रश्न संख्या 28। में दिया हुआ है संख्या 25 और 50 का HCF और एलसीएम तथा गुणनफल क्या, गुणनफल पूछ रहा है। तो गुणनफल हम कर लेंगे, HCF और एलसीएम का गुणनफल पूछ रहा है। तो HCF और एलसीएम का गुणनफल इसमें पूछ रहा है 25 50, मल्टीपल करेंगे दोनों को, 1250 होता है। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ इसका आंसर, बी आंसर होगा 28 का। 29 नंबर का प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं छांटना है हमको। देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया है √7। जब √7 है तो ये तो अपरिमेय है। प्रश्न में बोल रहा है अपरिमेय नहीं है, सो बोल रहा है, तो ये तो परिमेय है। बी में दिया हुआ है √2 और √5। जब √2 का वर्गमूल तो नहीं आता, ना ही √5 का आता है, इसीलिए ये भी अपरिमेय है। सी में दिया हुआ है √3 और √7, ये भी अपरिमेय है। और डी में दिया हुआ है √75 और √48। 75 का जब हम रूट निकालेंगे तो आएगा 25 25 25 तिया 75, इसका होता है 4 चौक 16 16 तिया 48। √3 कट गया, बचा 5/4, यानी कि परिमेय संख्या है, रूट से बाहर आ गया इसलिए परिमेय है। इसका ऑप्शन होगा डी। प्रश्न संख्या 30 है। 30 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें अपरिमेय संख्या पहचानना है। देखते हैं पहला ऑप्शन, पहला में दिया हुआ है 64 और 36। देखते हैं 64 का 8 रूट निकलता है और 36 का 6, यानी कि परिमेय है। प्रश्न में बोल रहा है अपरिमेय संख्या कौन है वो पहचानना, ये तो परिमेय है, ये आंसर नहीं होगा इसका। बी में देखते हैं, 81 का, इसका भी 9 आता है इसलिए परिमेय है। सी में दिया हुआ है √2.5 का रूट दिया हुआ है। यहाँ पर देखियो, देखना बच्चे, यहाँ पर जो है इसको उड़ा देते हैं 1 पॉइंट, नीचे 1 0 होगा। जब 1 0 है तो 25 का वर्गमूल 5 होता है और 10 का नहीं निकलेगा, इसीलिए अपरिमेय संख्या होगा ये, क्योंकि ये 10 जो है 10 का रूट नहीं निकलता है, पॉइंटों में निकलेगा। डी में दिया हुआ है 49 और 9। 49 का आता है 7 और 9 का 3, परिमेय है। यहाँ से स्पष्ट हो गया बच्चों कि 3 तो जो है परिमेय है और 1 अपरिमेय। तो इसमें पूछ रहा था अपरिमेय, तो अपरिमेय ऑप्शन सी आंसर होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा इसका। 30वां प्रश्न हो गया बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, 10 प्रश्नों का सलूशन दिया अभी हमने। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा।